कभी कभी इंसान सोचता है कि आखिर जिंदगी का मकसद क्या है, और फिर वो एक टी आर्ट की क्लास में पहुंच जाता है जहां चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं बल्कि एक फलसफा, एक फन और एक फैशन है। मैडम साहबा आई, उन्होंने हमें चाय की तारीख बताई, चीन की 5000 साल चाय की तहजीब। तो कहानी कुछ यूं है कि चीनी बादशाह शेन नोंग गर्म पानी पी रहे थे। बर्तन में करीबी दरख्त से कुछ पत्ते गिर गए, उन्होंने चुस्की ली, चस आ गई और यूं चाय दुनिया में आ गई। तब से लेकर आज तक चीनी लोग सिर्फ चाय पीते नहीं हैं बल्कि चाय के साथ जीते हैं। हमारी तारीख चाय के बारे क्या कहती है? 19वीं सदी, ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे सब कुछ ले गए और हमें चाय दे गए। ढोला सानू चाय दिया नशियां दिला के ते हुण साडा जानू नहीं पड़दा। फिर हमें चाय की मुख्तलिफ इकसाम दी गई। डॉक्टर साहब ने चाय सूंघी और मस्त हो गए। ये चाय के बर्तन हैं, इतने प्यारे, नफीस, नाजुक, लेकिन चुन्ने मुन्ने से। इतनी सी चाय से क्या बनता है? जितनी चाय तुम इन बर्तनों में पीते हो फराज, उतनी तो हम प्यालियों में छोड़ दिया करते हैं। चाय ना सिर्फ एक जायका है बल्कि ये एक रवैया है। कहीं ये दोस्ती का पहला कदम है, कहीं ये मोहब्बत का बहाना। कभी नींद भगाती है और कभी गम उड़ाती है, और कभी सिर्फ दोस्तों के साथ बैठकर कप पकड़ने का नाम है चाय। दुनिया जहान की बातें चाय पर होती है। मजहब पर मनासरे, सियासत पर झगड़े, रूटीन गॉसिप और बिजनेस प्लान्स, वो प्लान्स जो कभी पूरे नहीं हुए। प्रोफेसर चाय बनाने का तरीका बता रही है। आपने गर्म पानी डालना है, उसमें चाय डालनी है, उसे सूंघना है और गिरा देना है। इसके बाद दोबारा गर्म पानी डालना है, चाय के पत्ते डालने हैं, नफासत से पानी डालते जाना है, उसे हिलाते जाना है और हिलाते जाना है। इतनी नरमी से, इतने सुकून से, जैसे गुलजार साहब की कोई नज़म है। एक तरफ चाय बन रही है और दूसरी तरफ माहौल बना हुआ है, क्योंकि चाय फैंटास्टिक ही होनी चाहिए। चाय, चाय शायरी, नगमे, लतीफे, रत जगे। अपने हिस्से में यही देसी दवाएं रह गईं। फिर हमें मुन्नी सी प्यालियों में चाय पिलाई गई। भाई ये नो 10 की पी रहे हैं, मैंने भी नहीं पता की पी रहे हैं, बस पी रहे हैं। कैसी लगी चीनी चाय? अच्छा नहीं लगा है? कैसी लगी चीनी चाय? कुछ ये चीनी के बगैर है, वो कुछ पता नहीं लग रहा कि हम क्या पी रहे हैं। ये कप सिरप है जी, कप की सिरप कप नहीं सिरप है। अगर किसी का गला खराब है या खराश है तो वो पी भाई ले। ये ना और खराब हो रहा है, क्यों गलत मशवरे दे रहे हो? राहु कैसी लगी चीनी चाय? अच्छी चाय है, मेडिसिनल वाले ठीक है। जाग हुई, आंखें खुली पी गया। जला देखो नींद उड़ गई है। ये तैमूर भाई हैं, इन्होंने चीनियों को अपनी तहजीब मुतारिफ कराई। कश्मीरी चाय, वो भी देसी गुड़ डाल के। How is the taste? We take some sweet part of it. It's very good. We have Yeah. gourd. Okay. Gourd. You Sugar. Brown sugar. The brown sugar, but our traditional one, not in this street. तीनियों ने चुस्की ली और ये कहने पर मजबूर हो गए। चाय दरअसल हमारे कौमी मिजाज की लिक्विड रिप्रेजेंटेशन है। जरा सा उबाला दिया तो पूरी जोश में आ गए, किसी ने चीनी डाली तो फौरन मीठे हो गए। बिल्कुल हम पाकिस्तानियों की तरह।
हमारे दफ्तरों में तो चाय की वही हैसियत है जो हमारे मुल्क में सदर की होती है। देखा जाए तो उसका काम वाम कोई नहीं होता, लेकिन सारा निज़ाम उसी के गिर्द घूमता है। यहाँ सरकारी अफसर की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा उसकी फाइलों से नहीं बल्कि चाय की कप की तादाद से लगाया जाता है। जितने कप ज़्यादा उतनी परफॉर्मेंस बेहतर। कभी सोचा है ये कप कितने हो सकते हैं? दुनिया में चाय दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है। पहले नंबर पर ऑफ कोर्स पानी है। पाकिस्तान में रोज़ाना 22 करोड़ कप चाय पी जाती है। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय इंपोर्ट करने वाला मुल्क है और इस पर सालाना हमारा 80 अरब रुपए का खर्चा आता है। गालिब साहब दुरुस्त कह गए हैं, कर्ज की पीते थे चाय लेकिन कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। चाय खत्म हुई लेकिन बात अभी बाकी है, और बात ये है कि जिंदगी भी चाय जैसी है, अगर सही तरह ना बनाई जाए तो फीकी रह जाती है। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई चीनी कहानी के साथ।